आउट ऑफ लव का सीजन 2 आने वाला है और सीजन 2 के आने से पहले कलाकार आ गए हैं सास बहू और साजिश में एसबीएस ओरिजिनल्स में बातें करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आउट ऑफ लव के सीजन 2 के जो कलाकार हैं उनकी बातें आउट ऑफ ट्रैक है या ट्रैक पर। तो दोस्तों, कई बार आप आउट ऑफ कैश हुए होंगे, आउट ऑफ लक हुए होंगे, लेकिन इस बार हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ लव हैं और पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है। तो हमारे साथ हैं मीरा और आकर्ष। आई एम सॉरी, मैं आपको आपके कैरेक्टर से पुकार रहा हूँ, बट ट्रेलर देखकर वो रेलेवेंस मेरे अंदर आ गया है कि मैं रसिका और पूरब नहीं, मैं मीरा और आकर्ष बोल। थैंक यू। और इस बार तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आकर्ष को आउट ऑफ कैश भी कर दूं। पिछले बार तो करके था उसने आउट ऑफ कैश। आकाश, इस बार टक्कर बहुत बड़ी होने वाली है, बिकॉज इस बार जो मीरा का कैरेक्टर है वो छोड़ने वाला नहीं है आप। शायद इस बार उल्टा है, आकर्ष मीरा को छोड़ने वाला नहीं है। वो तो शो देखने के बाद ही पता चलेगा। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी ऑडियंस दो हिस्सों में बटी हुई है। मतलब दो इक्वल हिस्से नहीं है दो हिस्से हैं लेकिन इक्वल हिस्से नहीं है। एक है टीम मीरा और एक है टीम आकर्ष। तो सीजन 1 के बाद वी आर बोथ इन अग्रीमेंट कि टीम मीरा के बहुत ज्यादा, टीम मीरा की संख्या ज्यादा है और टीम आकर्ष की संख्या कम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सीजन 2 माइट जस्ट सॉर्ट ऑफ चेंज दैट। अब एक्चुअली ये शुरू हुआ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं टीम मीरा की तरफ जाऊं या आकाश की तरफ, बिकॉज जब प्रोमो में देख रहा था तो मीरा के पास अपना बेटा है और आकर्ष भी सही है बिकॉज ही आल्सो नीड्स हिज सन। तो हम भी कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन में मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही कंफ्यूजन है। और क्या होगा, कौन सा कैरेक्टर जीतेगा, ये सिर्फ बेटे की बात नहीं है, ये कंपटीशन है एक रिवेंज का कंपटीशन है और किसको बदला मिलेगा एंड में आपको वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये पूछना आपसे बहुत जरूरी है, जहाँ तक हमने सुना है इसका कुछ पोर्शन ऑफ शूट कोविड के दौरान हुआ है। जब पैंडेमिक चल रहा था उस दौरान आपने शूट किया और काफी मुश्किलें आई शूट करने में, ऐसा कुछ हुआ था? इसकी शूटिंग हमने ऊटी और कुनूर में नवंबर से लेके जनवरी में की। उस समय केसेस थोड़े कम हो गए थे एंड शूटिंग अलाउड था। तो पूरी शूटिंग इसकी पैंडेमिक के दौरान ही हुई है। लेकिन सब सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे और क्योंकि हमारे लोकेशंस ज्यादातर आउटडोर और जो इंडोर लोकेशंस भी थे काफी बड़े घर थे, तो ऐसी कोई क्रैम्प सी जगह नहीं थी। एंड उस समय नीलगिरीज में केसेस बहुत कम थे। सो आई थिंक इन दैट सेंस आई फेल्ट अ लिटिल बेटर। अगर मुझे सिटी में शूट करना पड़ता, बॉम्बे में शूट करना पड़ता उस वक्त, तो शायद आई वुड हैव फेल्ट मोर स्कैर्ड। बट ऑल सेफ्टी मेजर्स वर टेकन एंड फॉर्चुनेटली वी वर वेरी लकी कि किसी को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ शूटिंग के दौरान एंड वी वर ऑल सेफ एंड वी फिनिश्ड 2.5 month schedule without any problems arising from COVID. Touch wood. पूरा रसिका और आप पहले भी शूट कर चुके हैं इस कंटेंट के लिए पहले भी, तो दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो जान ही चुके होंगे कि कौन कैसा है कौन। तो सेट पर सबसे ज्यादा टांग कौन खींचता था एक दूसरे की, आप या फिर रसिका? मेरा मेकअप आर्टिस्ट Actually yes, शशांक, he is great fun. मेरा मेकअप आर्टिस्ट है शशांक देसाई, जो बहुत ही नॉटी बॉय है वो। ने लोगों को चॉकलेट बिस्किट के बीच में टूथपेस्ट डाल के दिया कि ये लो ओरियो कुकी। मतलब वो ही इज नॉटी बट ही इज वेरी क्यूट एंड ही इज वेरी स्वीट और सबको एंटरटेन करता रहता है वो। एवरीबडी लव्स हिम। आई थिंक ज्यादातर मैं जब सेट पहुंचता हूँ पीपल आर मोर हैप्पी टू सी हिम देन टू सी मी बिकॉज एवरीवन नोज दैट शशांक इज अराउंड। एक चीज ज्यादा मिलेगा सबको सेट पे, चॉकलेट। वो चॉकलेट बहुत खाता है और बहुत पसंद करता है, सबको खिलाता है वो चॉकलेट्स। और दूसरी चीज उसको बहुत पसंद है आइसक्रीम, तो सबको आइसक्रीम भी खिलाता रहता है। और तीसरी चीज है कि वो प्रैंक्स करता रहता है सबके ऊपर। सो एवरी डे इज अ न्यू प्रैंक, एवरी डे, लिटरली एवरी डे किसी एक बकरे को पकड़ता है वो और उस पर प्रैंक करता है वो। So and then he shoots a video and everybody on the set will pass on the video, laugh, so वो entertain करता रहता है सबको। So he's Shashank Desai. He's comes with my party. So that way my team wins. Yeah. This time the team Purab was too good. They had this. जब ये पहुंचती सेट पे शशांक का है, first thing she asks.
इनफैक्ट इस बार तो उन्होंने एक पूरब की टीम में राम जो है उनके साथ एक पूरा सीक्वेंस शूट किया कॉल्ड उड़ता राम, जहाँ इन्होंने हाउ डिड यू शूट इट? that was my idea. कि उसको जंप करवाते थे और उसकी फोटो ले लेते थे। नहीं रसिका जंप नहीं कराते थे, वो सच में उड़ सकता है, he flies. ऐसे ही नहीं दिया उसको नाम उड़ता राम यार, वो सच में उड़ता है। See, that's the answer to your question. कौन किसकी टांग खींचता था? पूरब और टीम सबकी टांग खींचते। अगर आप कभी मिलोगे राम से तो देखोगे कि वो उड़ सकता है। His name is उड़ता राम। उन्होंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी खोल दिया उसके लिए। जरूर हम उड़ते राम से जरूर मिलेंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट की बात चल रही है और ये मैं स्पेशली रसिका आपसे भी बोलना चाहूंगा। पूरब को तो हम बहुत सालों से काम करते हुए देख रहे हैं। फर्स्ट कंटेंट दैट आई वॉच्ड स्टार्ट इन वाज लूट केस, और लूट केस के बाद मैंने मिर्जापुर देखी, उसके बाद आई सॉ दिल्ली क्राइम्स। तो मुझे लगा यार ये एक्टर तो मैं अनजान था, इससे कहाँ इनकी और निकालो, तो मैंने सारी देखी। तो नाउ यू आर एन ओटीटी स्टार। तो ये जो ओटीटी आया है इसने आपकी लाइफ बदल कर रख दी, क्या ये सही है? आई थिंक ओटीटी की वजह से मुझे वो ऑडियंस का प्यार मिला है जो पहले नहीं था। इस ओटीटी स्पेस के पहले भी मैंने बहुत सारी फिल्में की थी, लेकिन वो ज्यादातर छोटी फिल्में, इंडिपेंडेंट फिल्में थी शायद, जिनकी प्रमोशंस भी नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। तो इसलिए शायद और वो क्या 2-3 थिएटर्स में रिलीज होती थी, रिव्यूअर्स उसके बारे में लिखते थे और हर समय बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिलते थे, लेकिन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी व्यूअरशिप नहीं मिल पाई उन फिल्मों को जितनी की सीरीज में जो काम मैंने किया है उससे मुझे मिली। So I think that way it really changed my life, and also I think it's changed lives for everybody. इतना continuous काम और इतना variety काम में OTT space की वजह से बहुत actors, directors, writers को मौका मिला है regularly काम करने का और काम में variety लाने का। So yes, I'm very grateful to this space. Okay, आपके और भी interviews lined up होंगे। हम एक there is a segment called 5 seconds with. So I want to play 5 seconds with Rasika and Purab, if you allow me. मैं आपको सिर्फ 5-6 सवाल पूछूंगा भाई, सेम सवाल दोनों के लिए होगा, लेकिन प्लीज 5 सेकंड में आपको जवाब दे बिना ज्यादा सोचे। और अगर उससे जुड़ी कोई स्टोरी है that'll be amazing if I get to. वो भी 5 सेकंड में? नहीं, स्टोरी तो टाइम ले सकते हैं, लेकिन एकदम आंसर तो आ जाए। हाँ अच्छा ये आंसर है, कैलकुलेट नहीं। ओके, तो सबसे खराब कमेंट आपकी एक्टिंग के लिए कभी आपको जिसने दिया और वो कमेंट क्या था? रसिका? मुझे कभी खराब कमेंट नहीं मिले एक्टिंग के लिए। सच बोल रही हूँ भाई। नहीं अच्छी बात है। पूरब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? एक्टिंग के लिए खराब कमेंट नहीं मिला है, लेकिन मेरी एक फिल्म थी और वो एक थिएटर में प्ले हो रहा था, और मेरा एक डायरेक्टर जो मैं बहुत पसंद करता हूँ वो बैठे थे फिल्म में, और उन्हें डेफिनेटली फिल्म पसंद नहीं आया, तो फिल्म के 15-20 मिनट के बाद वो उठ के चले गए, तो वो बहुत खराब लगा मुझे। लेकिन फिर बाद में आपने उनको कैसे, किस तरीके से उस पूरी चीज को आपने सॉर्ट आउट किया कि हाँ नहीं ये फिल्म अच्छी है? सॉर्ट आउट नहीं किया, फिल्म अच्छी नहीं थी, क्या करूं मैं? ओके, Have to tell me later who this was. ओके, कभी रियल लाइफ में रसिका आप आउट ऑफ लव हुई है? 5 खत्म। ठीक है, पास। पास नहीं, आपको आंसर चाहिए। नहीं, मेरा ऐसे कभी आउट ऑफ लव वाला मोमेंट नहीं होता है। मेरा ऐसे I very easily love people for a very long time, and वो मतलब टाइम की वजह से अगर आपकी उस रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट चली जाए या वो चली जाए, वैसा होता है मेरे साथ। It fizzles out, it doesn't go pop for me. पूरब? आउट ऑफ लव नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एहसास हो जाता है कभी कभी रिलेशनशिप्स में कि आप शायद लव में थे ही नहीं, और कुछ अलग रीजंस के लिए आप आ गए थे अंदर, या इन्फैक्चुएशन के लिए आ गए अंदर, और सच में प्यार था ही नहीं। तो
वो फिगर आउट हो जाता है, या जो आपकी समझ है लव का वो बदल जाता है। ओके, पूरा एक चीज जो आपके पास है लेकिन रसिका के पास नहीं, वो क्या? 2, 1, 5 seconds over. मतलब कि रसिका के पास इतनी सारी चीजें हैं। नहीं, बहुत चीजें हैं जो मतलब रसिका के पास नहीं है। जैसे मेरा ब्लू कुर्ता मेरे पास ही है, रसिका के पास नहीं है। नाइस आंसर। रसिका, आप मतलब सेम एक चीज जो आपके पास है लेकिन पूरब के पास नहीं। और प्लीज आप ये मत बोलेगा आपका टॉप, बिकॉज ये तो आपको ही उल्टा सवाल पूछना था। मैं बता सकती हूँ कि ऐसी चीज जो पूरब के पास है जो मेरे पास नहीं है। क्या? पूरब का सुंदर खूबसूरत फेस स्ट्रक्चर जो हिप्पोपोरे के जमाने से many women have been a fan of him for that. कभी-कभी I just keep looking at Purab's face when he's showing. I'm like, he's so like it's also correct and beautiful, you know. So sweet, yeah. Yeah. देखिए, he looks so gorgeous on screen always. Even my long किसी भी एंगल से आप पूरब कोहली का शॉट ले सकते हो। बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है और मैं भी इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। 30th को जब ये कंटेंट रिलीज हो रहा है, Thank you. 30 तारीख को जब ये रिलीज हो रहा है कंटेंट, तब और भी कॉम्पिटिशंस हैं। किसी एक प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल कंटेंट रिलीज हो रहा है, फिर एक कॉमेडी हो रही है और यहाँ पे आउट ऑफ लव हो रहा है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नर्वसनेस है कि अब ऑडियंस के पास चॉइस है। वो ऑब्वियसली आपका कंटेंट भी देखेंगे, लेकिन अब वो डिसाइड कर सकते हैं कि पहले कौन सा देखें। तो थोड़ी सी नर्वसनेस है इस चीज को लेकर। मुझे पता भी नहीं था यार। मुझे भी पता नहीं था। हम तो ऐसे नॉट कम्पिटिटिव पीपल हैं। ओटीटी की खासियत ही यही है ना कि जैसा कि आपने कहा कि लोग आपका कंटेंट शायद पहले देखे या सेकंड देखे या थर्ड देखे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर देखे तो ठीक है, राइट? एंड ओटीटी की खासियत is not in competition with what is releasing on that day. Actually, you're in competition with everything that exists, right? So, I mean, an audience can choose to watch a show that had released 3 साल पहले also, and not so it's not about what is releasing on the 30th. वो जैसे फिल्मों की कंपटीशन होती थी कि उस फ्राइडे को क्या रिलीज हो रहा है, वैसा कंपटीशन ओटीटी में नहीं है, और वही ओटीटी की खासियत है। ग्रेट। तो जाते जाते एक चीज अगर आप ऑडियंस को बता सके आपके कंटेंट की यूएसपी कि 30 तारीख को सबसे पहले ये क्यों दें? मेरे ख्याल से यूएसपी तो बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑडियंस को खुद डिसाइड करना चाहिए कि अगर आपको कुछ एंटरटेनमेंट देखना है, कुछ कंटेंट देखना है, तो आप खुद इंटेलिजेंट हैं और जज कर सकते हैं। प्रोमो देखिए आप, हमारा जो निकला हुआ है ट्रेलर बड़ा अच्छा है। अगर आपने फर्स्ट सीजन देखा है तो आपको इस शो की क्वालिटी, इस शो की स्टैंडर्ड्स आपको ऑलरेडी पता होगा, और स्टोरी क्या है वो आपको पता चलेगा। आपकी इस शो के फैन फॉलोइंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो आप फैंस को देखो, उनके मैसेजेस पढ़ो, उनके जो वांट है कि हम सेकंड सीजन लेके आए, उससे जज कीजिएगा और फिर आप खुद डिसीजन बना लो। और अगर आप नहीं देखेंगे तो व्हाट टू से कि लॉस आपका ही है। नहीं, लोग जरूर देखेंगे। That's an arrogant Akash response. नहीं, लोग जरूर देखेंगे और आई एम श्योर कि ये देखने के बाद वो आउट ऑफ लव नहीं होंगे, वो आउट ऑफ रेस्पेक्ट आप लोगों की इस कंटेंट को बार-बार देखेंगे। You know, बहुत चीजें बनते हैं, स्पेशली अब वेब सीरीज का जमाना है तो बहुत सारे सीरीज बनते हैं और ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट कि आप 5, 6, 7 घंटा एक शो को देते हैं, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो डेफिनेटली इट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक। मैं भी खुद सोचता हूँ 10 बार एक शो शुरू करने में। तो इट्स अ बिग डिसीजन दैट ऑडियंस विल टेक, ये देखो या ना देखो, इसका सब्सक्रिप्शन लूँ क्या ना लूँ। लेकिन रियली ट्रेलर टेल्स यू एवरीथिंग, and I think Disney Plus Hotstar VIP has done an excellent promo trailer of season 2. आप देखो and it's very intriguing. रसिका जो बहुत कम चीजें पसंद करती है, she said to me, I really like the trailer. So you can judge it yourself. आप देख लो और डिसाइड कर लो कि कैसा लगा आपको, और फिर आके देखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज। थैंक यू।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।